इस वीडियो में हम क्षितिज पुस्तक में वर्णित लखनवी अंदाज पाठ को समझेंगे। इस पाठ के लेखक प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार यशपाल जी हैं। इस रचना के माध्यम से लेखक यह सिद्ध करना चाहते हैं कि बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती है। विचार, घटना और पात्र कहानी के मुख्य तत्व होते हैं। विचार के उत्पन्न होते ही कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है, जो कथा वस्तु को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। पात्रों से कहानी में प्राण आते हैं। इस पाठ में लेखक ने पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है, जो वास्तविकता से बेखबर दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं। आज के समाज में भी दिखावे की संस्कृति को देखा जा सकता है। अब पाठ पर आते हैं। लेखक एकांत में नई कहानी पर सोच विचार करना चाहता है, इसीलिए सेकंड क्लास का किराया ज़्यादा होते हुए भी उसी का टिकट ले लिया। बहुत कम लोग ही सेकंड क्लास में सफ़र करते थे। गाड़ी छूटने वाली थी, इसलिए वह दौड़कर एक डिब्बे में चढ़ गया। जिस डिब्बे को वह खाली समझ रहा था, वहाँ पहले से ही एक सफ़ेद पोश लखनऊ के नवाब विराजमान थे, जिनके सामने तौलिए पर 2 खीरे रखे थे। लेखक का उस डब्बे में आना उन सज्जन को अच्छा नहीं लगा। नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। नवाब साहब ने लेखक से बातचीत करना पसंद नहीं किया। इसका कारण यह हो सकता है कि नवाब साहब आम आदमी द्वारा खाए जाने वाले खीरे जैसी मामूली वस्तु को चुपके से खाना चाहते थे। अब लेखक अनुमान लगाने लगा कि उसका डिब्बे में आना नवाब साहब को क्यों अच्छा नहीं लगा। संभव है नवाब साहब ने किफ़ायत के विचार से और बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में सेकंड क्लास का टिकट ले लिया हो। पर अब उन्हें शहर का कोई सज्जन सेकंड क्लास में सफ़र करता देखे तो क्या सोचेगा। अचानक नवाब साहब ने लेखक से खीरा खाने के लिए पूछा। लेखक ने इनकार कर दिया और कहा कि आप ही शौक़ फरमाएं। नवाब साहब ने दोनों खीरों को धोया, तौलिए से पोंछकर चाकू से दोनों सिरों को काटकर और रगड़कर झाग निकाला। फिर खीरों को छिलकर फाँकों को बहुत ही सावधानी से तौलिए पर सजाते गए। उसके बाद खीरे की फाँकों पर जीरा मिला नमक मिर्च लगाया। नवाब साहब का मुंह देखकर ऐसा लग रहा था कि खीरे की फाँकों को देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा है। नवाब साहब ने एक बार फिर लेखक से खीरा खाने के लिए पूछा। नमक मिर्च लगे हुए खीरे को देखकर लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था, पर पहले ही इनकार कर चुके थे, इसलिए अपने आत्मसम्मान के कारण मना कर दिया। नवाब साहब ने ललचाई आंखों से खीरे की फाँकों की ओर देखा। खीरे की एक फाँक को उठाकर होठों तक ले गए, उसे सूंघा। मुंह में खीरे के स्वाद के कारण पानी भर आया, परंतु फाँक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने बारी बारी से सभी फाँकों को सूंघा और खिड़की से बाहर फेंकते गए। बाद में नवाब साहब ने हाथ और होंठ पोंछे और गर्व से लेखक की ओर देखा, मानो कह रहे हों कि खानदानी रईसों का खीरा खाने का यही तरीका है। लेखक सोच रहा था कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से क्या भूख शांत हो सकती है। इतने में नवाब साहब ने ज़ोर से डकार लेकर कहा कि खीरा खाने में तो स्वादिष्ट होता है, परंतु आसानी से न पचने के कारण पाचन तंत्र पर बोझ डाल देता है। लेखक की आंखें खुली रह गईं। उसने सोचा
कि यदि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि यह पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।